मीरा और तपस्या दोनों ही स्कूल से बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जहां मीरा में पढ़ाई कर पायलट बनने का जुनून था, तो वहीं तपस्या को रसोई से बड़ा प्यार था। उसको बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाने का शौक था। जहां कोई कुकिंग शो देखती, झट रसोई में जाकर उस रेसिपी को बनाने लग जाती। तपस्या के मम्मी पापा को उसका ये शौक पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे तपस्या पढ़े और एक अच्छी सी नौकरी करे। तपस्या और मीरा जब कॉलेज में आई तो दोनों ने इंजीनियरिंग की। मीरा अच्छे नंबर से पास हुई और फ्लाइंग ट्रेनिंग पर चली गई। इधर तपस्या बिल्कुल पासिंग मार्किंग से पास हुई। तपस्या की तुलना हर बार उसके मम्मी पापा मीरा से करते और इस कारण तपस्या मीरा से चिढ़ने और खुद से उदास रहने लगी थी। तपस्या आगे डिप्लोमा इन बेकरी का कोर्स कर एक शेफ बनना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने इनकार कर दिया कि ये भी कोई काम है, आगे बढ़ो, MBA करो। एक कोई उसके मम्मी पापा की इच्छा थी। आगे पढ़ाई में मन ना लगने के कारण वो घर पर ही रहने लगी और केक, बिस्कुट, पेस्ट्री आदि के बनाने के छोटे छोटे ऑर्डर लेने लगी। पर इससे उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते और इतने ऑर्डर मिल पाते। उसके माता पिता ने सोचा कि तपस्या ना तो जॉब करना चाहती है, ना ही आगे पढ़ाई करना चाहती है। उसकी दुनिया तो बस किचन ही है, तो क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। उसके लिए लड़के देखना शुरू किए गए। आजकल तो सभी अच्छे लड़के और उनके परिवार को कमाने वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कुछ रिश्ते देखे पर बात नहीं बन पाई। और तो और दिखने में तपस्या औसत थी। एक दिन तपस्या के लिए प्रेम का रिश्ता आया। प्रेम मिडिल क्लास फैमिली से था और वो भी दिखने में ठीक ठाक ही था। प्रेम से तपस्या का रिश्ता तय हो गया। प्रेम के परिवार में सिर्फ माँ ही थी। जब तपस्या ने मीरा को फ़ोटो और जॉब के बारे में बताया तो मीरा ने भी यही कहा, काश तपस्या तूने पढ़ाई अच्छे से की होती तो तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हो रही होती। तपस्या हंसकर चुप हो गई। तपस्या की प्रेम के साथ शादी हो गई। तपस्या शादी के बाद कभी कुछ अच्छा बनाती तो सासू माँ ने एक दो बार तो कुछ नहीं कहा, पर बाद में कहने लगी कि इतना पैसा नहीं कि तू रोज़ पकवान बनाए। कभी कभी तपस्या कुछ नया बनाती तो बिगड़ जाता। उस पर भी सास कहती, इतना राशन पानी क्या तेरे पिताजी ने दिया है जो मेरे बेटे की कमाई इस तरह बर्बाद कर रही है। रोज़ रोज़ के तानों से परेशान होकर तपस्या अब कुछ नहीं बनाती। एक दिन उसने सोचा क्यों ना ऑर्डर लेना शुरू करूं। उसने वो काम शुरू किया। उसमें भी सासू माँ को दिक्कत थी। कुछ दिनों में वो भी बंद हो गया। तपस्या का एक सपना था जो आज तक बस उसके दिल में ही था। वो जानती थी कि वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। घर वालों के और पति के पास इतने पैसे नहीं कि वो एक बेकरी खोल सके। वो जानती थी कोई उसका साथ नहीं देगा। तपस्या बहुत उदास रहने लगी। एक दिन उसने पेपर में मास्टर शेफ इंडिया का विज्ञापन देखा। उसने सोचा क्या मैं इसमें भाग लूं, पर समस्या ये थी कि वो ब्राह्मण जाति से थी। कभी मांस मच्छी को हाथ तक नहीं लगाया उसने, और माँ जी तो उसको ये सब लाने भी नहीं देंगी। उसने सोचा कि माँ जी तो कुछ बनाने नहीं देंगी, इसलिए मैं रेसिपीज इंटरनेट पर देख लेती हूँ। रोज़ रात को वो सारी अलग अलग देश की रेसिपी देखती, वेज और नॉन वेज। वो ऑडिशन में गई और उसने बहुत अच्छी डिश बनाई और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। अब समस्या ये थी कि उसको मास्टर शेफ के सेट पर ही रहना था, क्योंकि शूटिंग का
कोई फिक्स टाइम नहीं था, कभी भी बुला लिया जाता था और उनकी कभी भी क्लास होती थी। सेब के साथ अब उसको अपने पति प्रेम को बताना ही था। उसने डरते डरते सब बात प्रेम को बताई। प्रेम बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी मदद करता तुम्हारा सपना पूरा करने में। प्रेम तपस्या की सोच के विपरीत निकला। वो बहुत खुश भी थी। प्रेम ने कहा, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगा, पर अभी किसी को नहीं बताएंगे। देखते ही देखते तपस्या फाइनल में जा पहुँची। ये उसका सपने जैसा ही था जो उसको आगे ले जा रहा था और उसका रसोई प्रेम से था। जब उसके मम्मी पापा, मीरा और सासू माँ ने टीवी पर देखा तो बहुत खुश हुए और अफसोस भी हुआ कि उसको सबने कितना बुरा बुरा कहा था। और उसके मम्मी पापा को ये एहसास हो गया कि सब बच्चों में अलग अलग रुचि होती है। कोई पढ़ने में होशियार, कोई कुकिंग में, कोई कभी भी किसी की तुलना नहीं करना चाहिए और ना ही अपने निर्णय थोपना चाहिए। इसी के साथ वो लड़की जिसने सिर्फ सब कुछ देखा था, ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी और ना ही उसका साथ किसी ने दिया, पर उसके सपने जीत ही गए। वो विनर बन गई। उसको 25 लाख रुपए मिले। उसके बाद वो एक नामी शेफ बन गई और एक बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन। अगर सपने को पाने की मन में लालसा हो तो पूरी कायनात भी आपको रोक नहीं सकती। इसलिए खूब सपने देखो और मेहनत कर उनको पूरा करो। सपने एक ऐसी तड़प है जिसे पूरा करने की जिद हो तो ना नींद आती है, ना ही चैन आता है।